हेलो व्यूवर्स, एक बात तो आपको पता ही होगा, अगर किसी नंबर के पावर ज़ीरो होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। मैं इसमें आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पहले ही सुना होगा कि अगर किसी भी नंबर के पावर अगर हम a टू द पावर 0 करें तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अगर ये 2 टू द पावर 0 है तब भी 1 होगी, 7 टू द पावर 0 है तब भी 1 होगी, अगर हम 5 टू द पावर 0 लिख रहे हैं तब भी 1 होगी, यहाँ तक कि अगर हम 1/2 के पावर 0 लिखें तब भी 1 हो जाएगी। तो आपने एक बात नोटिस किया कि पावर 0 करने पर 1 ही क्यों होता है। इस वीडियो में जानेंगे आज की क्लास में, आज के इस छोटे से क्लिप में, कि किसी भी नंबर के पावर 0 करने पर 1 ही क्यों होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से। देखिए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आप सबने पढ़ा होगा, तो आपको एक लॉ याद होगा कि अगर a टू द पावर m को हम डिवाइड कर दें a टू द पावर m से, मीनिंग अगर हम a टू द पावर n को डिवाइड करें a टू द पावर n से, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ये कहता है m माइनस n। a का पावर हो जाएगा m माइनस n, जहां m पावर है न्यूमरेटर का और n पावर है डिनोमिनेटर का। बहुत ही सिंपल सी बात है। और दूसरी बात जो मैं बता रहा हूं, ये बात याद रखिएगा, अगर हम सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करें तो रिजल्ट 1 आता है, अगर 0 नहीं है तो 0 के अलावा नॉन जीरो हो। तो यहाँ एक बात नोट कर लेंगे, x इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर 0 के अलावा कोई नंबर हम सेम नंबर से डिवाइड करें तो हमें 1 मिल जाता है। तो इन दोनों बात को एक साथ कंबाइन करने जा रहे हैं। देखिएगा, अभी तुरंत आपको रिजल्ट सामने मिल जाएगा। चलिए इन दोनों बातों को एक साथ लेंगे और बताएंगे कि कैसे होता है किसी भी नंबर के पावर 0 करने पर 1। अगर हम a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर m करें, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करें, तो हमें मिलेगा 1। a हमारा कह रहा है रूल, क्योंकि अगर सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड किए तो हमको मिल जाएगा 1। लेकिन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है, अगर हम सेम नंबर को डिवाइड करें ऐसे बेस सेम होने पर, तो पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 1 के इक्वल होनी चाहिए। और अगर a टू द पावर m माइनस m करेंगे तो हो जाएगा 0, और जो कि होता है 1। और ये सिर्फ a के लिए नहीं, किसी भी नंबर के लिए अगर नॉन जीरो नंबर है तो उसके पावर 0 करने पर हमेशा 1 ही होगा। अगर आपको ये तरीका और ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया, हर उस बच्चे तक पहुंचाइए जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा है लेकिन इस बात को नहीं जानता कि क्यों a टू द पावर 0 1 ही होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।